नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। पटनी बाजार स्थित सोना चांदी व्यापारियों का 1 करोड़ का सोना लेकर हुए फरार रवि कोठारी नामक युवक के पिता ने आज पत्रकारों के माध्यम से गुहार लगाते हुए अपने ही बेटे पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पुलिस से इसकी मांग की। दरअसल रवि कोठारी अपने पिता के साथ पटनी बाजार में सोने चांदी के हॉलमार्क का कार्य करता था, जहां 2 दिन पहले व्यापारियों का करीब 1 करोड़ का सोना लेकर वह बिना बताए लापता हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने खाराकुआं थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं व्यापारियों ने महाकाल थाने का घेराव कर मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी से गुहार लगाई थी, लेकिन थाने पर ही फरार हुए युवक के पिता और व्यापारियों में समझौता हो गया और अब फरार हुए युवक पर पिता प्रकरण दर्ज कराना चाहते हैं। जहां उन्होंने आज पत्रकारों के माध्यम से पुलिस से मांग की है कि उनके बेटे पर उचित प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लेकर उसे व्यापारियों का सोना बरामद करे। उपर्युक्त पूर्व में भी 1-2 बार ऐसा प्रकरण घटनाएं ये घटित कर चुका है। बताइए क्या मैटर है आपके लड़के का और क्यों प्रशासन से आपके आज? मेरा बेटा कहीं चला गया है बाज़ार से कुछ माल लेके। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो, पुलिस FIR दर्ज करे, उसकी गिरफ्तारी हो, माल की बरामदगी हो। आप अभी तक थाने गए शिकायत लेकर? मैं थाने गया हूँ शिकायत लेके, मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी कराई है। आपके लड़के ने पहले भी 2-3 बार ऐसा करा, तो आपने उस समय क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई? उस समय भी मैंने रिपोर्ट करवाई है, जब भी उसने ऐसा करा है। और मैंने उसका जो भी किसी का पेमेंट था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के 100% सभी का पेमेंट चुकाया। मुझ पर कोई 1 रुपया नहीं मांगता है। किसी को 100 में से मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप 99 लो। अभी लगभग कितने का माल लेके? लगभग कुछ नहीं पता है मुझे, लेकिन मैंने जिन भी व्यापारी का है उनको मैंने बोल दिया, मैं आप निश्चिंत हो। सबसे पहला काम है उसकी गिरफ्तारी हो। आपने 1 करोड़ का लगभग अभी बताया था कि 1 हाँ, करोड़ लगभग लेके गया वो। और क्या नाम है आपके लड़के का? रवि कोठारी। शॉप कहाँ पर आपकी दुकान? लखेरवाड़ी। आपका नाम क्या है? कुशल कोठारी। पति पत्नी के विवाद में पति ने थाने की छत से छलांग लगाई। नागझिरी थाने का ये मामला है, जहां पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। मिली जानकारी के अनुसार उदय भान नामक युवक अपनी पत्नी रेखा से रोड पर शराब के नशे में झगड़ा कर रहा था, जहां उसकी पत्नी उसे पुलिस के माध्यम से थाने पर ले गई थी। इसी बीच उसकी पत्नी उसके खिलाफ जब रिपोर्ट लिखा रही थी तो वो लघु शंका का बहाना करके छत पर पहुंच गया और वहां से छलांग लगा दी। जैसे ही घटना हुई, पुलिस ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर एक बार फिर फूल प्रसाद व्यापारियों में विवाद देखने को मिला। यहां महाकाल मंदिर क्षेत्र में बड़े गणेश मंदिर के पास की गली में फूल प्रसाद बेचने वाले व्यापारी आपस में मारपीट करने लगे। वहां व्यापारियों की मारपीट से श्रद्धालु सहम गए। बताया जा रहा है कि विवाद फूल प्रसाद बेचने वाले को लेकर था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सफेद टी-शर्ट पहने अधेड़ उम्र का व्यापारी 2 युवकों को बेरहमी से पीट रहा है। हालांकि तीनों ही आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घायलों को आज जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। घटना के बाद यहां नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। यहां बता दें कि उसके पहले भी कई बार महाकाल मंदिर क्षेत्र में विवाद देखने को मिले हैं, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास की घटनाएं भी सामने आई हैं। मंदिर के बाहर बड़ा गणेश की एक गली है, वहाँ पे फूल प्रसादी बेचने वाले आपस में विवाद कर लिए। जो सूचना हमको प्राप्त हुई CS उज्जैन से, जांच हेतु एक अधिकारी को रवाना किया और यहाँ से भी प्राप्त हुई तो यहाँ पे घटनास्थल पर जांच के लिए रवाना टीम की है। क्या मामला अभी जांच कर उसकी जांच वो कायमी की जाएगी। उज्जैन में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण यहां एक और जनजीवन प्रभावित हुआ, तो वहीं दूसरी ओर शिप्रा नदी में जलस्तर भी बढ़ गया है। शिप्रा नदी के रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट क्षेत्र के मंदिरों में पानी भर गया है। यहाँ शिप्रा नदी के छोटे ब्रिज से 2 फुट ऊपर पानी बह रहा है। बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। ब्रिज पर से आवाजाही रोक दी गई है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए घाट पर लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। ये छोटी रपट पे अभी पानी था, 2 फीट करीबन पानी, तो इसलिए आना जाना बंद कर रखा सुरक्षा के हिसाब से। 2-3 जगह घटना हो गई ओंकारेश्वर में, वो वहाँ पे खलघाट में, महिदपुर में। उस हिसाब से यहाँ सुरक्षा के हिसाब से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से बंद कर रखा रास्ता। बारिश होने की वजह से पुल पे पानी है, कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए ये रास्ता बंद कर रखा है।
उज्जैन में जन सुनवाई में पहुंचा एक ऐसा मामला जहां पर पुत्र की मौत के बाद मां को परेशान होना पड़ रहा है। अपनी बहू से परेशान होकर बुजुर्ग महिला ने जन सुनवाई में अधिकारियों के सामने अपनी गुहार लगाई। जन सुनवाई में प्रार्थिया ने बताया कि पुत्र की मृत्यु के बाद मुझ प्रार्थिया की बहू सोनम गुप्ता के द्वारा प्रार्थिया के साथ धोखाधड़ी करने, मकान पे कब्जा करने और प्रार्थिया को सोनम और उसके परिवारजन द्वारा जान से मारने की धमकी दे रही है। प्रार्थिया प्रमिला गुप्ता, पिता मोतीलाल, जिसकी उम्र 81 वर्ष है, निवासी 56 बहादुरगंज महाकाल परिसर उज्जैन की निवासी है। प्रार्थिया अकेली निवास कर रही है और मेरी कोई संतान न होने के कारण मैंने बाल संरक्षण गृह से विधिवत और एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम मेरे द्वारा शशांक गुप्ता रखा गया था, जिसका विवाह मेरे द्वारा सोनम सोलंकी पिता बद्री लाल सोलंकी से कर दिया गया था। जिसके बाद 4 जनवरी 2012 को मेरे पुत्र का स्वर्गवास हो गया। मेरे पुत्र की मृत्यु के बाद मेरी बहू द्वारा मुझे अलग होकर सीहोर में नौकरी के बहाने रहना शुरू कर दिया और महीने में 1-2 बार मुझसे मिलने आती रही और मेरी समस्त एफडीआर, बैंक पासबुक, 4 मकान की रजिस्ट्री, लॉकर की चाबी, गहने सब मेरी बहू के पास ही रहते थे। कुछ समय पहले मेरी बहू का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा। मेरी बहू मेरे साथ मारपीट करने लगी। यही पूरी समस्या को लेकर पीड़िता जन सुनवाई में पहुंची और अपनी परेशानियों को अधिकारियों को बताया। यदि आप यहाँ पर आज आए हैं, क्या आप आवेदन लेकर आए हैं? सर मैं ना सब रिपोर्ट तो लिख चुकी हूँ, बैंक से भी स्टेटमेंट ले चुकी हूँ। तो उन्होंने बताया, उसकी माँ का नाम बताया, उसके भाई का नाम बताया और उसका नाम बताया कि इनने चेक द्वारा पैसे ले लिए परिवार है। कौन है जो जिसने पैसे निकाले हैं आपके, क्या नाम है? एक तो उसका भाई है राहुल राठौर और दूसरी उसकी माँ है विजय लक्ष्मी राठौर। आपकी बहू का नाम क्या है? सोनम गुप्ता। ये कितना लगभग आपका पैसा इन्होंने निकाल लिया है? 1 करोड़ तो होगा मेरे ख्याल से। उस मकान सब भी है, मिला के कुछ मकान भी है जिन पे कब्जा किया है? कितने मकान हैं आपके? 4 मकान। लाकअप की चाबी। तो ये किस तरीके से धोखाधड़ी की है आपके साथ, क्या आप थोड़ा बताएं? सर मैं ये जब जाने लगी तो मैंने इससे कहा कि वो पासबुक मुझे दे जाओ, मैं एंट्री करवा लूँगी। तो उसने आनाकानी करके ले गई। वो कहती है कि मैं गई थी वहाँ एंट्री करवाने, लेकिन भीड़ बहुत थी और हुई नहीं। और मुझे डाउट है कि जो पासबुक में एंट्री होके आई होगी एफडी, वो तो पासबुक से निकाल ली और बाकी डायरेक्ट निकाल ली। जैसी म्यूचुअल हुई तो इसने उसको अब वो नहीं करवाया, रिन्यू नहीं करवाया और बस ले गई वो। फिलहाल कहाँ है ये जो आपके साथ धोखाधड़ी कर रही है? आपकी बहू कहाँ है फिलहाल? अभी इस साल तो अरविंद नगर में उसका भाई ने जो कब्जा कर रखा है ना मेरे मकान पे, उसके यहाँ ही है, सुनना है मैंने। सीहोर भी जाने की आप बात कर रहे हैं कि किसी सरकारी विभाग में नौकरी लगने की बात आपसे कही थी, क्या है मामला? महिला एवं बाल विकास में सर्विस करा, उसने कहा था मुझसे कि मेरे को पूरे ज़िले की आंगनबाड़ियों की रिपोर्ट लेकर शनिवार को भोपाल जाना पड़ता है मीटिंग में। यहाँ आज आप जन सुनवाई में आए तो आपसे क्या कहा अधिकारियों ने? अंदर तो कुछ भी नहीं पूछा, ऐसा नहीं पूछा। आवेदन दिया है और उन्होंने कहा सोनम गुप्ता का पता बताओ तो हम उसको बुलवाएँ यहाँ पे। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर प्रमिला गुप्ता। आज इनकी बहू के बाद वो एक तरह से बेटी हो गई थी, बेटी जैसे इनको रखती थी और उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया। हम लोग जो इनके ब्लड रिलेशन में हैं निश्चित थे क्योंकि वो बहुत अच्छा उनका ध्यान रखती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से कुछ बुआ कंप्लेन कर रही थी और उसके अलावा इनकी झूठी खबर कि इनको कैंसर हो गया है और इनके साथ में कुछ दवाइयाँ इनको देती थी जो कि पता नहीं हमें क्या था, लेकिन ये उस दवाइयों के कारण थोड़ा सा नींद में रहती थी। तो जैसा कि ये हमें पड़ोस में बताया गया और जैसा कि मैं अभी फरवरी में जब इनसे मिलने आई थी तब मैंने देखा था कि ये काफ़ी सुस्त सी और नींद में थी, ढंग से बातचीत भी नहीं हो पाई थी हमारी। फिर उसके बाद अभी जून में मेरे पास फ़ोन आता है, हम 3 भाई बहन हैं, उनके पास फ़ोन आता है कि तुम आ जाओ यहाँ पर और है ना मेरी मदद करो, मेरे साथ में काफ़ी धोखाधड़ी हो गई है।
मेरी बेटी ने, क्योंकि वो बहू नहीं रही थी, बेटी हो गई थी, मेरे को बिना बताए शादी कर ली है। मैं उसको बेटी मानती थी और अगर वो मुझसे शादी का कहती तो मैं उससे बाकायदा जैसे एक माँ बेटी को विदा करती है। कितना का फ्रॉड अब सामने आ रहा है अभी? अभी जो बैंक स्टेटमेंट से हमें ज्ञात हुआ है वो करीब 30 से 35 लाख रुपए का फ्रॉड है। बैंक लॉकर की चाबी उसके पास है, जिसमें कि काफ़ी तीन मतलब इनकी बहन और इनके भाई का भी सोना था, तो करीब 40 से 50 तोले के करीब सोना होगा। वो हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि चाबी उसी के पास में है। और मकान की रजिस्ट्री में इनको नहीं ज्ञात है, लेकिन इनका कहना है कि एक बार वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कुछ रजिस्ट्री या कुछ वसीयत चेंज की है। वो कुछ चेक द्वारा भी कुछ पैसा निकालने की बात कर रही, किस तरह से पैसा निकाला है क्या? चेक बुआ का जहाँ तक कहना है कि मैंने कोई चेक साइन नहीं किए हैं, तो हो सकता है बुआ के साइन बहुत सिंपल हैं, तो फर्जी साइन करके भी पैसा निकाल लिया हो। कहाँ है ये जो बुआ का जो दूसरा मकान है अरविंद नगर का, वहाँ पर वो रह रही हैं अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट। और वैसे वो कहती हैं कि उनकी सीहोर में जॉब लग गई है और वो सीहोर में रह रही हैं। शादी करने की भी बात की सामने आ रही है उनके द्वारा। हाँ, उन्होंने कहा कि करीब 1 साल पहले उन्होंने शादी कर ली। अभी उनका 14 जैसा वो कह रही हैं 14 अप्रैल को एक बेटा हुआ है, तो लगभग 3 महीने का बेटा है जो जिससे शादी की है उससे। यहाँ अधिकारियों ने किस तरह का आश्वासन दिया? उन्होंने कहा शीघ्र ही हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक तो सुपर सीनियर सिटीज़न है, तो जितनी जल्दी हो सकेगी हम इनकी सुनवाई करते हैं। आपका नाम बताइए। अनीता गुप्ता, क्या आप उनके रिलेशन में क्या? भतीजी। उज्जैन में पहल फाइनेंस कंपनी द्वारा अपने ही कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया गया है। आरोपी बनाकर युवक को 80,000 रुपए का लेन देन बताया गया। वहीं युवक ने इस पूरी घटना की शिकायत मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं। मैंने किसी भी प्रकार का पैसा कंपनी का नहीं खाया। मेरा कार्ड फील्ड ऑफिसर का था, जिसमें पेमेंट लेकर आना और बैंक में जमा करने का कार्य था, लेकिन मुझे जातिवाद से भी जोड़ा गया और मुझे परेशान किया जा रहा है। पीड़ित युवक ने बताया कि कंपनी द्वारा मुझे हरिजन होने के आधार पर निशाना बनाकर घोटाला का आरोप लगाने का प्रकरण की जांच कर मुझ गरीब हरिजन को बचाने और कंपनी के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर राशि की वसूली इन लोगों से करवाने को लेकर जन सुनवाई में अधिकारियों को पीड़ित ने ज्ञापन सौंपा। यहाँ मेरे पे धोखाधड़ी का मैं पहल फाइनेंस, मेरा नाम अखिलेश मालवी, ग्राम नेपाने कला, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पहल फाइनेंस माइक्रो पहल फाइनेंस में जॉब करता था। तो जब लॉकडाउन लगा उस टाइम में यहाँ पे फील्ड ऑफिसर की पद पर कार्यरत था। यहाँ पे उस टाइम मेरा काम सिर्फ पैसे लाने का काम था, वसूली करने का काम था और उन लोगों को देने का था। जो वहाँ के मेन ब्रांच अधिकारी वगैरह थे उन लोगों को मैं पैसे ले जाके देता था। जो भी पैसा रहता था उन लोगों को ले जाके देता था। अब वो लोगों ने जो भी डाटा से एंट्री वगैरह नहीं की है, जिसके कारण मुझे वो लोगों पे फर्जीवाड़े का केस लोग मेरे पे लगा रहे हैं। कितने लाख रुपए का मामला है क्या? 80,000 रुपये का मामला है मेरे ऊपर, उन लोगों ने लगाया है, झूठा आरोप लगा रहे हैं वो मेरे पे। आज आप जनसुनवाई में आवेदन दिया है, क्या सच्चाई मिला आपको? यहाँ से मुझे एडिशनल एसपी से हमने मुलाकात की है, उन्होंने सीएसपी का को लिख के दिया है। अब वो देखते हैं, अब हम नाना खेड़ा में जाके उनसे बात करेंगे, फिर देखो क्या होता है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अखिलेश मालवी है, मैं ग्राम नेपाने कला, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ। धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में मानस मर्मज्ञ पंडित श्याम मनावत ने छठे दिन रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनाया। विवाह धूमधाम से मनाया गया। कथा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। देश भर से कई जिलों से समाजजन उज्जैन आकर कार्यक्रम में शामिल हुए। नारायण जी मनावत राष्ट्रीय सचिव, श्री जगदीश जी मनावत राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय अमेटा ब्राह्मण समाज विशेष रूप से उपस्थित रहे और भगवत कथा का आनंद प्राप्त किया। नवेद मंडल अध्यक्ष मुकेश मनावत, पार्षद सुशील श्रीवास, दयपुर से आए रजनीकांत मनावत समेत कई लोग इसमें उपस्थित रहे और साथ ही भगवत कथा का उन्होंने सभी ने अच्छे से सुना और साथ ही इसका लाभ लिया। कितने दिन से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या विशेषता? यहाँ 14 तारीख से 20 तारीख तक मनावत परिवार के द्वारा पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के समाजजनों को जोड़ करके श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में प्रदेश के अलावा पूरे देश से
समाजजन और श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। आज किस प्रकार का समापन हो रहा है कार्यक्रम में? आज सुदामा चरित्र के साथ में समापन हो रहा है। इस कथा के जो वेद व्यास पीठ से श्री श्याम जी मनावत अंतर्राष्ट्रीय कथा मर्मज्ञ, जो मनावत परिवार के गौरव भी हैं और मनावत परिवार के सदस्य भी हैं, उनके द्वारा ये कथा का यहाँ पे लोगों को लाभ प्रदान किया गया है। इससे न केवल समाज को बल्कि पूरा हमारा परिवार को लाभान्वित हुए हैं हम। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुदामा चरित्र श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जिस प्रकार से वर्णन करके समाज को लाभ पहुंचाया है, वो अद्वितीय व अद्भुत है। आज क्या क्या कार्यक्रम और समापन का आयोजन रखा गया? आज पूर्णाहुति के साथ साथ यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सभी समाजजन को हमने आमंत्रित किया है और सभी जगह से समाजजन उपस्थित हुए हैं। प्रसाद का वितरण होगा और अभी जो आज सुदामा चरित्र का यहाँ पे श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो है कथावाद कार्यक्रम चल रहा है। आपका पूरा नाम? आपका पूरा नाम? मेरा नाम नारायण मनावत, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय अमेठा ब्राह्मण समाज। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।